की सेवा करते हैं, सारे लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप मनुष्य सुपर बुद्धि तथा भूताद अहंकार है, सेवा सिर्फ आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं स्तुति के माने आपकी जिम्या की मैंने जो मैंने चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट पहुंचाया, ब्रह्म विष्णु और आदि देवों को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हें आप शिव जी की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से भी प्राप्त। महाराज, प्राणी कैसे कर सकता है? जो स्तुति की है इसमें इसका भी अधिकारी नहीं। मैं अधिकारी भी न था, मैंने जो चंचलता की है मैं इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूं। और हे सुरपाड़े, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो भी अनुचित बात की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। नहीं महाराज, आप ईश्वर से ऊपर नहीं, ज्ञान आपको दिया है, आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, ज्ञान आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान से ऊपर हो गए। आपको कुल ब्राह्मण का मिला है, लेकिन इसके बाद आप ऊपर नहीं हो। आपको कुल क्षत्रिय का मिला है, आप ईश्वर से बड़े नहीं हो। आपको कुल वैश्य का मिला है, आप भगवान से बड़े नहीं। भगवान से बड़ा इस संसार में। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलहंस और कलहंस की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, हे महामते, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई मुझसे वरदान मांग लो। अच्छा, आप स्तुति करेंगे, बालाजी धाम में आएंगे, जहां पर कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, एकांत में बैठ के बालाजी के लिए जो भी राम धुनी गाएंगे या माता की स्तुति करेंगे, तो मैं कहता हूं कभी आपका क्रम चलता रहेगा। एक दिन परमात्मा आप पर खुश हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि वरदान मांग लो। तो आप वरदान में क्या मांगोगे, मैं आज आपसे जो सुनना चाहता हूं। जी, दया तो आपकी बनी रहे प्रभु, लेकिन एक आज हमें बात दे जाओ, अगर हमको जन्म लेना पड़े तो बालाजी धाम में ही जन्म लेना। बालाजी का ये आनंद हमसे कभी न छूटे, चाहे चेटी बना के छोड़ना, लेकिन हमको बालाजी में ही छोड़ना। और बताओ, हम मुक्ति नहीं चाहते, हम पुनर्जन्म चाहते हैं। और पुनर्जन्म के लिए हमें अपनी माता के गर्भ में जाके उस नरक में भी गिरना पड़े, आपके भजन सुनने के लिए हम तैयार हैं। नरक में जाकर भी बाहर निकलेंगे तो आपका भजन करेंगे। मुक्ति नहीं चाहिए हमें, बैकुंठ में इंद्र के पास जाने की चाहत बिल्कुल नहीं है। हमें तो मृत्यु लोक चाहिए, जहाँ तुम्हारे पूजा होती है, भजन होते हैं, जहाँ संतों के दर्शन होते हैं, जहाँ श्रेष्ठ जी का दर्शन होता है, जहाँ पर वरुण देवता की कृपा होती है, अगर आहुति दी जाती है और माता बहन बेटी जिस तरह से लाल गुलाल से जब आप अवतार लेते हो तो उनकी गेंद में खेल के आप जो लीला करते हो ना, वो लीला हमको बैकुंठ में कहते हो देवी दर्शन कहते एक बार मृत्युलोक में जन्म दे दो, धन्य है वो मृत्युलोक में जन्म लेने वाला मनुष्य जो प्रभु आपकी लीलाओं की गाथा गाकर आनंद की अनुभूति करता है। हमें बैकुंठ वो चाहिए जहाँ पग पग में आपका कीर्तन हो। अब आप कहे महाराज, आप अच्छा एक बात बताओ,
आपने ये फूल है, अब फूल ये कहे भाई मैं तो अब कभी पुनर्जन्म नहीं लूंगा, तो भाई फिर इसकी तो शाखा ही खत्म हो जाएगी। अगर सभी भगवान में लीन हो जाएंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति कर। हमारा तो काम ही यही है, तुम मारो जिंदा करो फिर आपने यानी कहाँ से बाबा बुला रहे, भरत जी ही कह रहे अर्थ न धर्म न काम नहीं, मैं मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भगवान की सेवा। अच्छा तुझे तो हनुमान को कह रहे महाराज, चाहे भरत कहे चाहे हमारा ब्राह्मण कहे चाहे पंच कहे, हमें तो महाराज मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो आपकी मृत्यु लोक में पुनर्जन्म चाहिए। इसके लिए हम नरक में भी जाने को तैयार हैं। ठीक है, शर्त लग गई सत्यभामा में, रुक्मिणी में, काय में भगवान ने पाना बना दिया। चलो मैं आज आपको बता देता हूँ, रुक्मिणी कह के मुझसे ज्यादा प्यार करते, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते। भगवान ने कही तुम दोनों की तू मैं तो परेशान हो गया। भगवान जो है बीमार सैया पे लेट गए, बोले मुझे तो बुखार चढ़ा था, सब परेशान हो गए महाराज। वैद दवा नहीं दे पाए, वैद दवा नहीं दे पाए, पूरा वैद महाराज पूरा राजपाट परेशान हो गया। क्या हो गया? पूरा राजपाट परेशान, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े वैद, कुल वैद सब आ गए, भगवान का बुखार नहीं उतर रहा है। भगवान से अंत में पूछी गई प्रभु हमने तो, रुक्मिणी आप मेरी बात सुनिए, सत्यभामा और रुक्मिणी ने कहा प्रभु हमने पूरा प्रयास कर लिया, आपका बुखार कैसे होगा? कि जो मुझे अपने चरणों की रस दे देगा मेरा बुखार होगा। सत्यभामा से कई रुक्मिणी दे दो, नहीं वो बहन मैं नरक में जाऊंगी अपने पति। रुक्मिणी से भी कहा दे दो, बोले कदापि नहीं। तो क्या करे? भगवान ने आंख खोल दी महाराज, एक काम करो तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, तुम मेरे गोकुल वृंदावन में चले जाओ, वहां मेरी गोपियों से कहना था कि भगवान बीमार पड़े हैं और बताना तो उनका बुखार कैसे उतरेगा। बोले उनका बुखार ऐसे उतरेगा कि आप अपने चरणों की रस दे दोगे और भगवान का बुखार उतर जाएगा। बैठ दादा पीछे, ठीक है। अब क्या हुआ महाराज? उद्धव लेके चला भगवान के रथ को लेके चला और भगवान के घोड़ों की गति की टाप को सुन के उनकी गोपिकाओं के कान खड़े हो गए। आगे प्रभु आगे, जब रथ को देखा रथ सूना था, गोपियां गोपाल और घोड़े हिरन आए गोपिकाओं को देखकर, गोपिकाएं उस रथ से आके चिपक गई और उस रथ की चुप्पी लेने लगी। घोड़ों की चुप्पी, घोड़े के आगे रथ के आगे फ्लैट हो गई, गिर गई, हमारे प्राण आ गए। क्या कहा? हमारे प्राण आ गए, हमारे जगदीश्वर आ गए, हमारे खेमहारे आ गए, हमारे पालन करता आ गए। महाराज जब उद्धव उतरे, गोपिकाओं तुम्हारे खेमहारे और तुम्हारे प्राण पर बड़े कष्ट हैं। क्या है हमारे प्राण पर कष्ट? कहाँ है हमारे भगवान कन्हैया? नंद लाला कहाँ है हमारे? नंद लाला मुसीबत में ओहो, हमारे होते हुए आपने बताया नहीं हमारे कन्हैया पे क्या कष्ट है, हम क्या करें? हम अपने कन्हैया के लिए क्या अपने प्राण न्यौछावर कर रहे? महाराज उद्धव ने कहा एक शर्त है। क्या? आप अगर अपने चरणों की रज, कुछ उनका कहना है, आप अपने चरणों की रज दे दोगे तो उनके आपके चरणों की रज उनके माध्यम पे लग जाएगी तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अरे इसके लिए हम तैयार हैं, हमें नरक में क्यों जाना पड़े? हम अपने चरणों की रज भगवान, हमारे भगवान अच्छे, कपड़ा डाल दिया, सारी गोपिकाओं ने अपने चरणों में से रज के फुटैया और तो उद्धव का भी व्यवहार खत्म किया था। और द्रौपदी
और रुक्मिणी का भी अभिमान खत्म किया। जब लेके नद की पोटली पहुंचे, भगवान तो लीलाधारी थे, लीला कर रहे थे, और ले जाके जब चढ़ाया हमारा भगवान खड़े हो गए। देख लिया कौन किससे? अरे तुम नहीं, मेरे ब्रजवासी मेरी गोपिका मुझसे प्रेम करते हैं। कैसा करती है? तुमने कहा कि नरक में जाना पड़ेगा, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अपने भगवान के लिए अगर नरक में भी जाना पड़े चलिए। बताइए महाराज, आप सुन सकते समझ सकते, नरक में हमको जन्म मिले माता के गर्भ में एक बार नहीं 1000 बार जाना पड़े, जाएंगे किसके लिए? भगवान तुम्हारे तुम्हारे। तो कल हम सभी ने कहा अरे कथा ठीक चल रही है, अगर आनंद आ रहा, जल्दी तो नहीं है भैया, जल्दीबाजी मत करना। आगे शायद आप 10 बज गए, 11 बज गए, अभी 10 ही बजे। अरे तब कल हंस ने कहा अभी थोड़ा भजन भी करा दिया, बैठा है अभी भजन ठीक। देव इस स्थान पर गणहंसेश्वर नामक एक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो, और यहाँ किए हुए होम दान एवं सत्कर्म अच्छे बने रहे, कभी खत्म। यहाँ का दान कभी खत्म नहीं हुआ। बालाजी धाम में ये हवन होम अज्ञा, और यहाँ का दान ये 9 दिन का जो पर्व अभी चल रहा है, ये महायज्ञ है, ये भी महायज्ञ है। क्या है ये महायज्ञ? जो मनुष्य स्वाधीन एवं पराधीन होकर या मृत्यु को प्राप्त होगा, वो आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में चला जाएगा। कल्याणकारी महादेव जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी भी पाप क्यों न हो, इस तीर्थ में आप प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएंगे, उनके पाप भी खत्म हो जाएंगे। तब महादेव जी बोले महाराज मुनि, इस चराचर लोक में जो जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वो सब निस्संदेह प्राप्त। आपकी जो कामना होगी वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदंतर जितेंद्र मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठा मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, ये मैंने, ये मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी ने कहा युधिष्ठिर, ये मैंने जित कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे सुरेचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे, मनवंतर कल्प में हुए आदि। कलहंस आदि माने जिसका कोई अंत। इस उपज्ञान का वर्णन और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाएंगे। अगर इसका जो जाप करेगा, इसका जो चिंतन करेगा, वो मनुष्य कभी कलयुग में कष्ट नहीं पाएगा। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते, उनको स्त्री भी मिलेगी और पुत्र प्राप्ति भी होगी। और आप और पाप माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाएगा। जो इस कथा को सुनेगा सुनाएगा, पाप एवं मोह माया से उनका पिंड छूट जाएगा, क्योंकि इस उपज्ञान के द्वारा वे मन वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते रहेंगे। गुरु सच्चिदानंद भगवान। थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद मैं कथा को कहूंगा, ठीक है?
उद्बोधन भी किया है और मैंने इसके लिए आपको सचेत सावधान भी किया है। कथा में बात आ रही थी महाराज, शिव जी के नेत्र कुंड की बात आ रही है, ठीक है। कथा बहुत ही आनंदमय है, आप कथा को सुने। तो यहाँ पे मार्कंडे भी कहते मारे, मार्कंडे जी युधिष्ठिर को भी कथा सुना रहे हैं और बीच बीच में पार्वती और भगवान शंकर और ऋषियों का संवाद भी आया। मार्कंडे जी ने कहा, राजन युधिष्ठिर, हे धर्मराज, जहां बहती हुई नर्मदा संगम हुआ, जहां बहती हुई नर्मदा का संगम हुआ, वहां एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता। कथा को ध्यान से सुने। एक निषाद, महाराज निषाद से भगवान का गहरा, निषाद जिनको हम केवट भी बोलते हैं, गहरी मित्रता है और उनके कल्याण के लिए परमात्मा हमेशा तत्पर रहे। अच्छा, भगवान के लिए जात पात धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। भगवान को भक्ति का नाता अच्छा लगता है। आपको बोले राजन, जहाँ बृहस्पति जी और नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहां एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर क्या आ गया? व्रत आ गया, संक्रांति का योग आ गया। उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया, फूल लेकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया है। वहां जाकर उसमें क्या देखता है कि भगवान का तीसरा नेत्र नहीं है। क्या देखा? भगवान शंकर का बोले तीसरा नेत्र नहीं है। उसने चित्त में बड़ा विस्मय किया। इस बात को देखकर निषाद को बड़ा अचंभा हुआ और वो सोचने लगा कि किस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। किस पाप आत्मा ने भगवान के तीसरे नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया। कथा को ध्यान से, भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। अब मैं नहीं कचू भाई भगवान के लिए बिल्कुल सटे बैठे, जैसे हम कहीं कुछ सलामत तो बटता है ना, बटता है तो अब लाइन में लगे रहते, लग जाते हैं। तो खाने की इतनी चिंता, उससे भी अधिक चिंतन भगवान का। अभी मालूम पड़ जाए कि बैंक के अंदर, ठीक है, कुछ निर्धनों को धन मिल रहा है और मोदी जी ने 500 रुपए डाल दिए, तो महाराज रात से लाइन लगा के 500 गरीब हो गया। जय हो भगवान, तुम्हारे दरबार में आगे बढ़े वासियों, क्षेत्रवासियों, जहां लाइन कर बनाओगे तो जहाँ तो आएंगे तो बोले प्रसाद तो ठीक बनाओ, न खीर मान पका। अरे भाई, जो भगवान को मिले वो वही ठीक है। हम पेट भरा हुआ है कि प्रसाद खवा हुआ है? नहीं है। जहाँ तो मुझे उड़ाना भी मिल जाता है, न भूखा भूखा और भक्ति। अरे पेट भर के आए हैं कि भगवान के दर्शन का प्रदान हो। और भगवान का तो झूठक जाठक जो मिल जाए, खेलत खात फिरे अंगना पर पैदल यहाँ पर पीरी कचौटी, बाचन को रस खाने बिलोकत भारत काम कराने तो कोटी। अरे काग के भाग बड़े सजनी, अरे हाथ चले जहाँ जो मिल जाए सुखाओ। हमारो घर नहाने आता जा,
अब घर में नहीं कह पाओगे, बहू के माए कन्या जामे एक चीला और बना दे दी वो। अरे घर में क्या कहते हैं दादा खानो तो खा लो, का बनो है? दाल बनी है, रोटी, चीला दादा चीला और झांका चीला हमारा कर क्या। अच्छा जहाँ सभी शिक्षा देके जाते हैं, मैं भी कहूँ ना तुम्हारे घर आ जाऊंगा भाई, मुझे इतनी भोजन चाहिए बना दो। और मैं जब तक नहीं चलाऊंगा जब तक पूरा व्यंजन नहीं पालूंगा। महाराज मैं आपके यहाँ कटूंगा, मैं जहाँ से कचू नहीं, मैं ऐसे डिमांड करूंगा 24 घंटे तुम मत जिन्हें योगी महाराज जिन्हें योगी के सभी लोग खीर ले जानो है तो दूध चढ़ा के नहीं और फिर सो गए और मालूम पड़ा कि दूध गर्म करते ही दूध उबल गया। अच्छा दूध उबलो के नहीं उबलो दूध काढ़ना गरम दो और जाके आगे क्या कहना मैं सोन नहीं दूंगा, नहीं सोएंगे बस आज। अच्छा दूध बनो के नहीं बनो, मैं घर तो नहीं गया मेरे भाई। सत्य बात। अच्छा इनने क्या करा, बारी बारी से ठाड़ी कर दी, बहू कर दी, बेटी भी, इनने अपने हमारी पूजनी मारा पंडितानी जी भी और जो भी थे उस समय वहाँ। अब जिंदगी के धद्दो हो गए देर उठने में और दूध धद्दो जिंदा मारा तो नंबर बाई नंबर जो है। लेकिन देखिए सब चीज आपके अंदर है, लेकिन भाव चाहिए। अगर हम कुछ को कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। पहले चौका की लिपा पोती, पहले शुद्धि, फिर दिशा में ना असरा ध्यान, उसके बाद में भगवान का भोग धरो भाई। अब तुम वैसे ही करते हुए तुम तो उपने को मेरे भाई। मैं कहीं भी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, नहीं महाराज ठीक है, और कुछ बोलूं नहीं बोलूंगा। अब पंडित जी से ऐसे नहीं भाई, पंडित जी से तो हमारी चलती है और तो मुझे धमका लेंगे, रूठ जाते हैं। महाराज नेत्र का अपहरण कर दिया, बात का दावा क्या चल रही है, बोले नेत्र का अपहरण कर दिया और ये निषाद को अखर गई। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ दिया। मेरे प्रभु का नेत्र और बाण के माध्यम से निषाद ने अपनी आंख का नेत्र निकाल दिया और उसे ही महादेव भगवान के ललाट पर लगा। तो भाई भगत तो महाराज ये सृष्टि ऐसे ही थोड़ी चले, उनके नाम आ रहे, ये सृष्टि ऐसे ही नहीं स्थिर, आज भी धर्म जिंदा है। हालांकि अधर्म की कमी नहीं है, लेकिन धर्म अभी ऊपर है उससे। ऐसा करते समय उसके मन में तर्क भी भय नहीं है। जैसे महादेव के चरणों में रावण ने अपना शीश काट के चढ़ा दिया, नेत्र दान कर, कंपन और दीनता नहीं आने पाई, आने कपा भी नहीं और न दीनता, हृदय का भाव भी नहीं बदला। वैसा हम बालाजी तो आना चाहते हैं, पर इंद्र के मंगलवार है, सवेरे 3 बजे उठना पड़ेगा और नहीं पहुंचे तो बाबा तानी देती है। अब क्या करें, बड़े जो ठहरे क्या मारा, अब क्या करें, बड़े जो ठहरे भैया पहुंचना पड़ेगा।
काहे कहा जा रहे हो? उठना थे, सुनना थे। अरे तुमरा जात नहीं उठे तो वहां पर डांट पड़ेगा। माने हम मन नहीं है, भय है। मन और भय में अंतर होता है। जहां निषाद ने मन भी दे दिया और भय को पास नहीं आने दिया, कोई कंपन नहीं। ऐसे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, हंसकर बोले, बस तू मनोवांछित वरदान मांग। भगवान शंकर ने एक पल का भी विलंब नहीं किया, बस तू वरदान मांगे। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की निर्मल हो गई, सारे पाप निर्मल हो गए। आप जब तक भगवान के चरणों का प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, पेट भरवा नहीं है, केवल प्रसाद। आप प्रसाद लेने आए हैं तो आपका पेट भी भर जाएगा, और आप पेट भरने आए हैं तो न प्रसाद मिल पाएगा न पेट भर पाएगा। और वो उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग पक्षी पशु अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाए, और महाराज अन्य जितने पाप योनि हो उनको भी ऐसी ही गति प्राप्त। सारी निषादाती कल्याण भव। पशु पक्षी भी आपके लोग। तब महादेव बोले, क्या मांगा? प्रदान मांग लिया हमारा। तब महादेव बोले मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करो, जाओ, जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। ऐसा कहकर भगवान से वहां से अंतर ध्यान हो गए, और तदंतर सेवकों सहित वो निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम को चला गया। राजन, ये तुमको शिव ने कुंड का महत्व बताया है। कौन कह रहे हैं? मार्कंडेय जी। किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। किससे? धर्मराज युधिष्ठिर को बोले, ये मैंने शिव नेत्र का कुंड बताया। सैकड़ों पापों पाप योनि मनुष्य, नर्मदा और शिव के संयोग रूप एवं तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्यागता है, स्वतंत्र होकर या परतंत्र होकर जो प्राण त्यागता है, वो सहस्त्र वर्षों तक उसी महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रसंग को सुनने से और कहने से। आपने सुना और व्यासपीठ ने कहा, आप सारे पापों से इस समय मुक्त हैं। कब? जब आगे कोई पाप का मन और पाप की दृष्टि आपके मन में न आवे तब। लेकिन यहां से निकलने के बाद ही, केवल हटने के बाद ही हमारा मन संसार की ओर आकर्षित होकर विचलित होने लगता है। हमने जो कमाया उसको जय खो के चले जाते हैं, अपने साथ लेके बहुत कम जाता। आपने जो कमाई की वो जय कमाई पक्का वही है जो निषाद की तरह अपनी दृष्टि को साफ रख के भगवान के चरणों में परिपक्वता के साथ प्रेम करते। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है।
मां नर्मदे के तट पर एक पुण्य वाला तीर्थ है जो सारी सिद्धियां देता है। मार्कंडे जी ने कहा राजन, हे धर्मराज, उसे जनक तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक तीर्थ। सुमारी जिस मनंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने पुरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य जी को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर आए।